सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चतुर्हंस। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये पाठ हमें किस प्रकार से सिखा रहा है कि ये हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2, चतुर्हंस। पाठ का परिचय जान लेते हैं बच्चों। पाठ में युवा हंसों के बारे में बताया गया है, जिन्हें अपने बुजुर्ग हंस की बात न मानकर परेशानी का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं कैसे। तो ऐसे जवान हंसों, युवा हंसों की कहानी है ये, जो अपने से उम्र में बड़े बुजुर्ग यानी कि बूढ़े हंस की बात नहीं मानते और फिर उन्हें क्या होता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, मुसीबत उठानी पड़ती है। पढ़ते हैं पाठ। जंगल में एक घना विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर बहुत से हंस निवास करते थे, जिनमें एक बूढ़ा हंस अत्यंत चतुर दूरदर्शी था। बच्चों, ये कहानी है जंगल की, जहां पर बहुत ही घना, मतलब जिस पेड़ पर बहुत ज्यादा पत्ते होते हैं उसको घना कहते हैं, और विशाल यानी कि बड़ा, वृक्ष यानी कि पेड़ था, बड़ा बहुत घना पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे हंस रहते थे। उन हंसों में से बच्चों एक बूढ़ा हंस था, जो बहुत ही तेज दिमाग का था, होशियार था और दूरदर्शी था। दूरदर्शी यानी कि दूर की सोचने वाला था। सब उसकी बात मानते थे और उनका सम्मान करते थे। तो बाकी सारे हंस उसकी बात माना करते थे, मतलब उसकी आज्ञा का पालन करते थे और उसको आदर सम्मान भी देते थे। एक दिन क्या होता है बच्चों, एक दिन उसने वृक्ष पर एक छोटी सी लता को लिपटे हुए देखा। इस पर बूढ़े हंस ने सभी को समझाया, इस लता को नष्ट कर दो, नहीं तो यह लता एक दिन मृत्यु का कारण बनेगी। एक दिन क्या होता है, वो जो चतुर हंस था ना, बूढ़ा हंस, पेड़ पर एक छोटी सी लता को लिपटे हुए दिखता है, मतलब ऐसे करके आप देख रहे हैं चित्र में, ये लिपटी हुई लता है, बेल है। तो कहता है कि इसको नष्ट कर दो, इसको हटा दो, इस यहां से खत्म कर दो इसे, नहीं तो तुम्हारी मौत का कारण बनेगी एक दिन ये लताई। इस पर एक युवा हंस हंसते हुए आश्चर्य से बोला, यह छोटी सी लता मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है। तो उसकी बात को सुनकर, बूढ़े हंस की बात को सुनकर एक हंस हंसने लगता है और कहता है, हैरानी से कहता है हंसते हुए, ये छोटी सी लता, ये छोटी सी बेल हमारी मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है। बुद्धिमान हंस ने समझाया, आज देखने में यह लता बहुत छोटी लग रही है, यही कुछ दिनों में ऊपर तक लिपटते हुए चढ़ जाएगी और वृक्ष पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करेगी। क्या कहता है वो, आज तो तुम्हें ये जो लता है, ये बेल बहुत छोटी सी लग रही है, लेकिन थोड़े ही समय में ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और बेल होती है, क्या करती है, वो पेड़ पर चढ़ने का काम करती है, तो वो पेड़ पर चढ़ती चढ़ती ऊपर तक आ जाएगी। और फिर अगर हमारा कोई दुश्मन होगा, इस पर आराम से चढ़कर हम तक पहुंच सकता है, इस सीढ़ी का काम करेगी उसके लिए। क्या कहता है वो आगे, कोई भी शिकारी इसके सहारे चढ़कर हमें पकड़ सकता है। इस पर दूसरे हंसों को विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटी सी लता सीढ़ी कैसे बन सकेगी। तो कहते कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए आएगा, इस पर आराम से चढ़ जाएगा पेड़ पर और हमें पकड़ लेगा। लेकिन सारे हंसों ने उस बूढ़े हंस की बात का विश्वास नहीं किया, उस पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि छोटी सी बेल सीढ़ी कैसे बन सकती है। दूसरे हंस ने कहा, तुम बूढ़े और चतुर जरूर हो, किंतु अपनी बुद्धि से हमें डराना चाहते हो। इस प्रकार किसी भी हंस ने बूढ़े हंस के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनमें दूर की सोच नहीं थी। तो दूसरे हंस क्या कहते हैं उस हंस से, बूढ़े हंस से, कि तुम बुद्धिमान तो हो, तुम्हें बुद्धि भी तेज है, लेकिन तुम हमें डराना चाहते हो अपनी बुद्धि से। और कोई भी हंस बूढ़े हंस की बातों पर ध्यान नहीं देता, उसने जो सलाह दी थी उसको नहीं मानता, क्योंकि वो दूर की सोच नहीं रखते थे, वो इतना दूर तक नहीं सोच पाते थे। कुछ समय बीतने पर लता तने और डालों पर लिपटती हुई ऊपर तक पहुंच गई। थोड़े थोड़े दिन बीत जाते हैं, थोड़ा समय बीत जाता है और लता बड़ी होती जाती है। वह तनों पर, डालों पर लिपटती हुई बिल्कुल पेड़ के ऊपर तक पहुंच जाती है। जल्द ही लता सीढ़ी जैसी बन गई, जिस पर चढ़कर पेड़ के ऊपर तक कोई भी आसानी से जा सकता था।
और धीरे धीरे क्या बन गई, वो जो लता है वो सीढ़ी के समान हो गई। कोई भी उस पर आसानी से चढ़ सकता था, ऊपर तक पहुंच जा सकता था आसानी से, बिल्कुल बिना परेशानी के। अब बूढ़े हंस की बात सच साबित हुई, लेकिन उस मजबूत लता को नष्ट करना किसी हंस के वश की बात नहीं थी। अब उन सबको लगने लगा, क्योंकि वो ऐसी हो गई थी, सीढ़ी जैसे बन गई थी, अब उन सबको लगने लगा कि हमने बूढ़े हंस की बात नहीं मानकर गलती की। बूढ़े हंस की बात तो सच साबित हो रही है, लेकिन अब उस लता को वो नष्ट नहीं कर सकते थे, खत्म नहीं कर सकते। क्यों नष्ट नहीं कर सकते थे? क्योंकि वो लता मजबूत हो गई थी बड़ी होकर। एक दिन सभी हंस दाना चुगने बाहर गए थे। इस बीच अवसर पाकर एक बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछा दिया। तो एक दिन सभी हंस दाना चुगने के लिए जाते हैं। एक शिकारी आता है, मतलब बहेलिया, जो पंछियों को पकड़ता है उसको बहेलिया कहते हैं। वो पेड़ पर चढ़ता है, उस पर अपना जाल फैला देता है। संध्या के समय सारे हंस पेड़ पर बसेरे के लिए लौट आए और पेड़ पर बिछे जाल में फंस गए। शाम हो जाती है, सारे हंस पेड़ पर वापस आ जाते हैं बसेरे के लिए, यानी कि उस पर रहते थे, उनका बसेरा था, घर था वो उनका। और क्या होता है, पेड़ पर जो जाल बिछाया गया था उसमें फंस जाते हैं। इस पर सभी हंस दुखी हुए और बूढ़े हंस की न मानने के कारण लज्जित भी थे। बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हो गए वो, उन्हें दुख हो रहा था कि हमने क्यों बूढ़े हंस की बात नहीं मानी, और वो इस बात के लिए शर्मिंदा थे, उन्हें शर्म आ रही थी। फिर बच्चों आगे क्या होता है देखते हैं। जाल से छुटकारा पाने के लिए सभी हंसों ने बूढ़े हंस से उपाय पूछा और आगे से उसकी हर सीख को मानने का वचन दिया। तो अब वो सब जाल से मुक्त होना चाहते थे, आजाद होना चाहते थे। तो सभी हंस बूढ़े हंस से कहते हैं कि कोई उपाय बताओ हमें कि हम कैसे इस जाल से छुटकारा पा सकते हैं, और आगे से हम हमेशा तुम्हारी बात को मानेंगे। सबकी बात सुनकर बूढ़े हंस ने उपाय बताया। कल प्रातः जब बहेलिया तुम सबको पकड़ने आएगा, उस समय मरे हुए होने का नाटक करना। इस पर वह तुम्हें एक एक कर नीचे रखेगा। आखिरी हंस जब नीचे जमीन पर रख दिया जाएगा, तब मैं विशेष ध्वनि संकेत करूंगा और तुम सभी एक साथ उड़ जाना। तो क्या कहता है, वो उपाय बताता है, क्या कहता है कि कल सुबह जब वह बहेलिया, वो शिकारी तुम सबको पकड़ने के लिए आए, तुम क्या करना, मरे होने का नाटक करना, मतलब ऐसा दिखाना उसे कि हम सब मर गए हैं। और फिर वो एक एक करके तुम सबको जाल से निकाल कर नीचे रखेगा, और जब सबसे आखिरी वाला हंस जब जमीन पर रखा जाएगा, तो मैं एक अलग सी आवाज निकालूंगा, तुम्हें इशारा दूंगा और तुम सभी एक साथ उड़ जाना। प्रातः वह बहेलिया आया, जिसे देखकर हंसों ने मरे हुए होने का नाटक कर लिया। बहेलिया हंसों को मरा हुआ मानकर उन्हें जमीन पर फेंकता गया। तो जैसे ही अगले दिन बहेलिया आते हैं, सारे हंस मिलकर क्या करते हैं, मरे होने का नाटक करते हैं। फिर क्या करता है, बहेलिया एक एक हंस को नीचे फेंकने लगता है, जमीन पे फेंकने लगता है कि वो सोचता है मर गए हैं। जब सभी हंस जमीन पर आ गए, तब बूढ़े हंस ने विशेष ध्वनि बजाई, जिसे सुनकर सभी हंस एक साथ उड़ गए। बहेलिया आश्चर्य से देखता रह गया। तब जब सारे हंसों को वो नीचे फेंक देता है, और आखिरी हंस को जब वो नीचे फेंकता है, जो बूढ़ा हंस था एक अलग प्रकार की आवाज निकालता है, ध्वनि बजाता है, जिसे सुनकर सभी हंस उड़ जाते हैं वहां से, और बहेलिया आश्चर्य से, हैरानी से उनको देखता रह जाता है एक साथ उड़ते हुए। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। पाठ हमें सिखाता है कि हमें बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए, ये ना हो कि हम अपनी मर्जी चलाते रहें, इससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से विशाल, बड़ा, सम्मान, आदर, मृत्यु, मौत, विश्वास, भरोसा, अवसर, मौका, ध्वनि, संकेत, आवाज से इशारा करना, दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला, उपाय, तरीका, लता, शाखा, सुझाव, सलाह, बहेलिया, पक्षी पकड़ने वाला। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का बच्चों अभ्यास कार्य कर रहे हैं। अभ्यास कार्य किसमें से, अब लिखे में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं।
सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। घना विशाल वृक्ष कहाँ था? बगीचे में, जंगल में, सड़क के किनारे, मंदिर के बाहर। तो ये था जंगल में। बूढ़ा हंस था कायर, धूर्त, बीमार, दूरदर्शी। तो वह था दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। कुछ ही दिनों में लता कैसी बन गई? सीढ़ी जैसी, पेड़ जैसी, रस्सी जैसी, रुई जैसी। तो वो सीढ़ी जैसी बन गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरना है। चलिए भरते हैं। सब उसकी बात मानते थे और उसका सम्मान करते थे। संध्या के समय सारे हंस पेड़ पर बसेरे के लिए लौट आए। मैं विशेष ध्वनि करूंगा और तुम सभी एक साथ उड़ जाना। बहेलिया हंसों को मरा हुआ मानकर उन्हें जमीन पर फेंकता गया। बहेलिया आश्चर्य से देखता रह गया। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाए। तो हमें सही गलत बताना है वाक्यों को पढ़कर। चलिए करते हैं। कोई भी हंस बूढ़े का सम्मान नहीं करता था, नहीं गलत, सभी उसका सम्मान करते थे। पेड़ की पत्तियां हंसों की मृत्यु का कारण बन सकती थी, नहीं उसकी पत्तियां नहीं, लताएं जो उसके चारों तरफ लिपट गई थी। सभी ने बूढ़े हंस की बात मानकर लता को नष्ट कर दिया। ये भी गलत है, नष्ट नहीं किया था उन्होंने। बूढ़े हंस की बात न मानने के कारण सभी हंस लज्जित हुए। बिल्कुल सही। बहेलियों को आता देख सभी हंसों ने मरे हुए होने का नाटक किया। ये भी बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमें हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।